जो लोग तोप और बारूद का गोला की बात करते हैं, उनको आज नरेंद्र मोदी जी के मिसाइल से उनको जवाब दिया जाएगा। 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलना तय है। बाहरी पहलवान आए हैं, इनको सीधे इनके गृह जनपद भेज देना है। ये विधानसभा विकास पुरुष सतीश शर्मा जी का नाम जनता ने दिया है, दलालों और ठेकेदारों ने नहीं दिया है। यूपी का चुनाव इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनावी जनसभाएं रैलियां कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाराबंकी की दरियाबाद विधानसभा के बड़ी मैदान में आएंगे और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बाराबंकी अयोध्या की 11 विधानसभा सीटों के समर्थन जो प्रत्याशी उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:40 पर प्रधानमंत्री जी यहां पर आएंगे और एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि उनके संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उससे पहले हम यहां की आपको तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। मैं सबसे पहले अपने सहयोगी से कहूंगा एक दृश्य मंच का दिखाएं। मंच को पूरी तरह से सजा लिया गया है और प्रधानमंत्री 12:40 पर यहां पर आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। उससे पहले मैं यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो धीरे धीरे एकत्रित हो गया है और जनसभा में लोग आना शुरू हो गए हैं। अपने सहयोगी से कहूंगा एक नज़ारा इस पूरे ग्राउंड का दिखाए तो जो भीड़ है वो एकत्रित हो रही है और प्रधानमंत्री की संबोधन में सुनने के लिए यहाँ पर बेताब है। और अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह का माहौल बनेगा उनके आने से यहाँ पर, और क्या 2017 की तरह 2022 में यहाँ पर 5 सीटें जीती थी तो क्या एक बार फिर उसी तरह बाराबंकी में नतीजे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले किस तरह का माहौल है ये तस्वीरें हम सबसे पहले दिखाएंगे आपको। जो समर्थक है वो काफ़ी उत्साहित है और प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए बहुत बेताब है। सबसे पहले हम यहाँ के समर्थकों से जानेंगे कि जो 11 सीटों पर प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव को लेकर उनके समर्थन में जनसभा करेंगे, किस तरह का माहौल है यहाँ पे। सबसे पहले आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। आज तक इस बाबा राम स्नेही घाट की पावन धरती पर आज तक किसी प्रधानमंत्री के नहीं आए हैं। जिस प्रकार से हमारे देश के विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको देखने के लिए इस पूरे जनपद से पूरे मंडल से यहाँ पर जो जनसमूह जो जनसैलाब उमड़ा है, इससे ये एहसास दिला रही है ये भीड़ कि आने वाली 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आने वाली है। और एक बात और, जो लोग तोप और बारूद का गोला की बात करते हैं, उनको आज नरेंद्र मोदी जी के मिसाइल नरेंद्र मोदी की राफेल से उनको जवाब दिया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं जो गर्मी उतारने आए थे बिल्डोजर बाबा की भाप निकल गई है मतदान के बाद। अखिलेश यादव का तो धुआं निकल गया, वो तो टोटी चोर ऐसे इतने तुच्छ काम किए कि टोटी चोर के लिए वो जनता का विकास क्या करेंगे। 5 साल में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाए हैं, कभी मंदिर गए हैं? जो भव्य राम मंदिर आज बन रहा है वो हमारी हिंदुओं की अस्मिता के साथ सम्मान के साथ चल रहा, समझौता नहीं होना चाहिए। अगर जो राम मंदिर बन रहा काशी में भव्य काशी बन रहा है, वो हिंदुओं के अस्मिता और सम्मान के साथ बन रहा है। हिंदू 80% हिंदू आज है तो माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ है। वो 20% लेकर के चाटे, उनकी हमको जरूरत नहीं है। क्या लगता है 2017 की तरह बाराबंकी जिले में 22 में प्रधानमंत्री जी आएंगे तो क्या 17 की तरह 22 में फिर से? बिल्कुल प्रचंड बहुमत के साथ बाराबंकी के 6 सीटों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और आने वाली 10 मार्च को पूज्य योगी आदित्य महाराज जी का कहते हैं पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। किसानों की अगर एक सवाल कर ले, किसानों को लेकर छुट्टा जानवरों की बड़ी समस्या, वो कह रहे हैं कि छुट्टा जानवरों के ये सरकार की समस्या नहीं, सरकार ने उनके बड़ा मुद्दा है गौशालाएं जो बनाई गई वो विफल नहीं विफल नहीं रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं हम किसानों की ही जिम्मेदारी थी, हमने ही छोड़ा है। किसान की फैक्ट्री नहीं लगी है, किसान तो समाजवादी पार्टी इन गौ माता के ऊपर
कटवाने का काम करती थी, आज योगी आदित्यनाथ उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है ये जो भीड़ एकत्रित हुई है ये वोटों में तब्दील होगी प्रधानमंत्री? ये वोट नहीं, पिछली बार दरियाबाद विधानसभा पिछले 2017 में दरियाबाद विधानसभा पूरी कमिश्नरी में अयोध्या मंडल में सबसे बड़ी विजय थी। इस बार हम लोग 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। नहीं, वो चले गए हैं, वो कहीं नहीं आ रहे हैं, वो सफाई में बैठे हुए हैं। बाबा जी प्रचंड बहुमत से इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी अपनी प्रचंड बहुमत से सरकार, उत्तर प्रदेश पूरा भगवामय है, कहीं कुछ नहीं है। हमारा 80% का उनको क्या हमारा हिस्सा 80% है। 20 में बंटवारा है, 80% हमारा है। 80% की अभी आप बात कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे दारा सिंह चौहान हो, वो तो कह रहे 15 और 85 की लड़ाई है। आपको पता चला है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की मलिहाबाद में एक सभा थी, उसमें किस तरह से एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां चलाई गई, एक दूसरे को भगाया गया है। अब आप उनसे वोटों की, कोई भी मौर्य समाज, कोई भी हिंदू भाई कहीं नहीं बट रहा है। वो सब दल बदलू थे, वो अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। उनको पता है 10 तारीख के बाद बुलडोजर चलना तय है, इसलिए वो जा रहे हैं। हिंदू भाई कहीं नहीं बट रहा, वो 80 का 80% एक साथ खड़ा है, एक मंच पे खड़ा है। और यहाँ दरियाबाद विधानसभा से हम लोग 1 लाख प्लस से जीत रहे हैं। बाकी सभी विपक्षियों की हवा निकल चुकी है और उत्तर प्रदेश में पूंजी योगीनाथ फिर से सरकार बना रहे हैं और हम सब पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। क्या लग रहा है किस तरह का माहौल प्रधानमंत्री जी के आने से मेरी चुनावी समझ आई, जब से मेरी वोट आई है, इतना अच्छा माहौल कभी नहीं रहा। पिछली बार सतीश भाई 52,000 से जीते थे। अब 1 लाख से हम लोगों का लक्ष्य है कि 1 लाख से जो बाहरी पहलवान आए हैं इनको सीधे इनके गृह जनपद भेज देना है। 1 लाख से सतीश भाई जीतेंगे यहाँ। पश्चिमी यूपी की बात करी जाए तो विधायक और मंत्री जो है वहाँ पे फिर से चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कहीं डर है कि ये वो वहाँ पे चुनाव हार जाएंगे कि 58 सीटों पर जो चुनाव जागती आंखों से सपना देखने का कार्य कर रहे हैं। ये विधानसभा विकास पुरुष सतीश शर्मा जी का नाम जनता ने दिया है, दलालों और ठेकेदारों ने नहीं दिया है। खड़ी दोपहरी आधी रात सतीश भैया सबके साथ यहाँ पर हम लोग निस्वार्थ भाव से दिन रात विधानसभा में दिन रात इतना अच्छा विधायक सब लोग मिला भारतीय जनता पार्टी की कार्य कर रहे हैं, करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अंत्योदयी प्रयास जो किया गया है, गरीबों और मजलूमों को उनको सहारा बनने का कार्य किया गया। क्या लगता है यहाँ से सपा से पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप है, राजा राजीव सिंह के बेटे रिंकू सिंह भी है, तो क्या लगता है सतीश जीत पाएंगे? मैं बताऊं, पूर्व मंत्री की बात आपने की है, वो अभी देखा हम आ रहे थे, गुब्बारे में उड़ रहे थे, गोप जी गुब्बारे में उड़ रहे थे और एक हवा है, हवा निकल गए, पीपल में फंस गए। अरे वहां से वो दलालों से फुर्सत नहीं, जनता सब जानती है। अगर विशेष जाना चाहती रामनगर चली जाए, 6 महीने में आएंगे, 6 महीने। साफ तौर पे बताया कि दोबारा आएंगे प्रधानमंत्री जी यहाँ के संबोधन के बाद। देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के क्या नतीजे रहने वाले होंगे, महत्वपूर्ण है।